एक स्कूल स्कैंडल जो कि शेखुपुरा का स्कूल है, जहाँ पर बच्चियों, आंटियों, लड़कियों के साथ गलतकारी की जाती है। ये बापर्दा खातून भी बिल्कुल उसी स्कूल में जाती है और जाकर, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गलतकारी करती है। और इस बापर्दा खातून के साथ गलतकारी रज़ामंदी से हो रही है, ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। मैं क्लियर करूँगी क्लियरली तौर पे, ताकि वो एक फैक्टर जाता है कि जी खातून है, मिस अमीना खुद खातून है तो शायद इसलिए खवातीन की साइड ले रही है, बिल्कुल नहीं। जो गलत है, वो गलत है। ये सब कुछ रज़ामंदी से कर रही है। पर्दे, बुर्खे, दुपट्टे, ग्लव्स, शराफ़त के लिबादे हकीकत में जो नज़र आ रहा है। कुछ अपडेट्स आई हैं इस केस के हवाले से, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। मैंने कहा आपसे मैं बात कर लूँ। और प्रिंसिपल के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर दिए हैं, पुलिस की कस्टडी में है। तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। एक स्टूडेंट है उसी इलाके की जहाँ पर ये स्कूल वाक़ई है, वो सामने आ गई है बच्ची, मतलब सामने से मुराद है, उसने भी एक स्टेटमेंट दी है, कुछ बातें बताई हैं, मैं वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। और सारी बातें इस स्कूल के बारे में हैं, इस प्रिंसिपल के बारे में हैं, यहाँ के माहौल के बारे में है, हालात वाक़यात के बारे में है। और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ और अपने होशो-हवास में कर रही हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ टाइम में मैं और आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल साहब हमें बाहर नज़र आएँगे घूमते-फिरते। लास्ट व्लॉग जो मैंने अपना किया, वो ज़रा खोल के एक दफ़ा देख लें, सुन लीजिए, आपको बैकग्राउंड समझ आ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ अपडेट्स की जानिब। नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल सिस्टम है ये। 2 इसकी ब्रांचेज़ हैं, एक ब्रांच बॉयज़ की है, एक ब्रांच गर्ल्स की है। और ये दोनों ब्रांचेज़ जो हैं वो सेपरेटली तौर पर हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बिल्डिंग में काम हो रहा है, अलग-अलग हैं। स्कूल का ऑनर, स्कूल का मालिक, स्कूल का प्रिंसिपल एक ही शख्स है, जिसका नाम है हाफिज़ अरसलान, जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है। कल तक बहुत सी वीडियोस वायरल हुई थी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। अब इस केस को कोई 2 दिन गुजर चुके हैं, अब बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं, दर्जनों, हम ये कह सकते हैं कि दर्जनों वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। और तादाद जो उनकी है मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम अगर काउंटिंग करना शुरू करें ना, तो पता लगता है कि एक और आ गई है, एक और आ गई है, एक और वीडियो आ गई है। तो बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो वायरल हो चुकी हैं। उन वीडियोस में क्लियरली तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जो खवातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, चले फीमेल कह लेते हैं, उसमें छोटी उम्र की बच्चियां, उसमें स्कूल की टीचर्स, उसमें मैच्योर लड़कियां, उसमें खवातीन, उसमें आंटियां, हर एज फैक्टर मौजूद है। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि खाता क्या था, मसला क्या था इस आदमी का, क्या बीमारी थी इस आदमी को जो रोज 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 ये हरकत होती थी। अब वीडियोस की डिटेल में आपको बता दूं, हम कहते हैं ना कि किसी ने वीडियो बनाई, ब्लैकमेल करके बना ली, हिडन कैमरे से बना ली, कोई चोरी चोरी मोबाइल लगा दिया, कोई सेटिंग कर दी, जी वीडियो बन गई। कैमरा लगा हुआ है बिल्कुल ऑफिस के ऊपर कमरे में, और जो कैमरा है उसका नंबर है कैमरा नंबर 10। अब चूंकि हम लोग सोशल मीडिया से ताल्लुक है, टीवी पर काम करते हैं, एक अरसा हो गया, तो थोड़ा सा कैमरे के मुतालिक आपको बता दूं कि हम यूज करते हैं वो कैमरा जिससे पिक्सल ना फटे, रेजोल्यूशन ना खराब हो, रिजल्ट बहुत अच्छा आए, रिजल्ट क्लियरली हो, ब्लर ना हो। ये एक अच्छे कैमरे की, एक अच्छी वीडियो की निशानी होती है। तो जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो तमाम की तमाम ऐसी ही हैं जिनको बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रहा, पिक्सल फट गए, रेजोल्यूशन ठीक नहीं, लाइट ठीक नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब जब वीडियो बनती है ना, तो वीडियो मेकिंग की एक डेट होती है। अब वीडियो मेकिंग की डेट वो डेट्स हैं जिन दिनों में स्कूल ओपन था। टाइमिंग्स वो टाइमिंग्स हैं जो कि स्कूल की टाइमिंग्स हैं, यानी 11, 2, 4, 6 जिस टाइम ये बनी है। मॉर्निंग में ये स्कूल होता था और सेकंड टाइम यहाँ पर एकेडमी रन की जाती थी। मौसूफ पैसे भी कमाते थे, गलत काम भी खूब करते थे। ये वीडियोस पुरानी तो नहीं है। सवाल आता है ज़हन में पब्लिक का, मुझसे पूछा लोगों ने, तो मैं आपको बताऊं कि ये तमाम की तमाम वीडियोस बिल्कुल पुरानी नहीं है, फ्रेश वीडियोस है। मंथ सुन लें, इस मंथ में ये बनाई गई है। अगस्त में वीडियोस बनी, नवंबर में वीडियोस बनी, अक्टूबर में वीडियोस बनी और जुलाई में वीडियोस बनी। तमाम वीडियोस, हाथों पे ग्लव्स हैं इनके, चेहरे पर इनके निकाब हैं, बड़ी-बड़ी चादरें हैं, बड़े-बड़े दुपट्टे हैं, स्कार्फ भी लिए हुए हैं लड़कियों ने, और ये सब कुछ पहन के कवर होके बापर्दा होके अंदर बरहना हो जाया करती थी। बहुत बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। हम वीडियोस में देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं बड़ा क्लियरली तौर पे कि ये लड़कियां नहीं है खाली, ये आंटियां भी हैं, खवातीन भी हैं, बच्चियां भी हैं, टीचर्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं, सिर्फ वो नहीं है जिनका स्कूल से ताल्लुक है। उसके बाद हम वीडियो देख के ये भी बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कुछ मैंने देखा है, कि चेहरा है ना खातून का, बीबी का कह लो, चलो बच्चियां भी आ गई, बड़ी भी आ गई, फीमेल का कह लें, उस चेहरे पर एक जबरदस्ती का जो डर और खौफ होता है, एक तो वो होता है, एक वो होता है जिसमें खातून एग्री है, लेडी एग्री है, जो कुछ भी हो रहा है शी इज एग्री, तो वो एग्री है, मुतमईन मुस्कुराहट है सिफात चेहरों के ऊपर। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, आंटियों के साथ जबरदस्ती हुआ है। जो वीडियोस मैंने देखी उसमें नजर आ रहा है कि ये अपनी रजामंदी से ये काम कर रही है, मुस्कुराहट के साथ। तो ब्लैकमेलिंग का जो तासुर सोशल मीडिया पर देने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की जानिब से, वो टोटली गलत है। अब स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया आगाज में कि उनकी यानी हम मुलजिम कह लेते हैं, चले उनका बयान सामने आया है, स्टेटमेंट सामने आई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि ये तमाम खवातीन जिनके साथ ये मामलात हो रहे हैं,
ये अपनी रजामंदी से आई, रजामंदी से किया। बात तय होने के बाद कोई जबरदस्ती पकड़ के मैं नहीं लाया। नजर भी आ रहा है, ठीक कह रहे हैं। कहते हैं कि मेरी इन वीडियोस को जिसने वायरल किया है उसको तो हाथ डालें, उसको तो पकड़ें, क्यों किया? ये मुतालबा भी करता है प्रिंसिपल। ये भी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझसे पैसे मांग रहा था इन वीडियोस के एवज, और इसके साथ साथ एक कुछ लोग और भी हैं जो इस ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। ये मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। जब मैंने इनको पैसे नहीं दिए तो इन्होंने ये काम किया कि वीडियोस को वायरल कर दिया। पुलिस तफ्तीश करती है तो आपको पता है, फिर इची बिची खोल लेती है। पुलिस पूछती है कि किन नंबरों से तुम्हें कॉल आती थी भाई ब्लैकमेलिंग की, हमें उसके बारे में बताओ ताकि हम चीजों को क्लियर करें। कहते हैं कभी इंडिया के नंबर से कॉल आती थी, कभी यूरोप के नंबर से कॉल आती थी, कभी अमेरिका के नंबर से कॉल आती थी। वीपीएन लगाकर नंबर और लोकेशन को चेंज करना छोटे मोटे खिलाड़ी का काम है आजकल। पिछले दौर की बात करें, ठीक आईटी ने तरक्की नहीं की थी। अब तो जो काम सीधा होने के लिए होता है वो सीधा काम होता है, रोटा इस्तेमाल उसका ज्यादा होता है हमारे माशरे में। अब मैं बात करने लगी उस स्टूडेंट के हवाले से, उस स्टेटमेंट के हवाले से जो कि एक स्टूडेंट ने दी है। वो सामने आई हैं, उन्होंने बताया है कि मैंने स्कूल में कुछ अर्सा पढ़ा, यहाँ का माहौल मुझे कोई मुतमईन नहीं लगा, मैंने घर जाके बताया और मैंने फिर छोड़ दिया। पूछा गया कि भाई क्या अजीबोगरीब लगा आपको यहाँ के माहौल में, जरा हमें भी कुछ बताइए। कहती हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये क्लासरूम्स में आते थे और आके बच्चियों के बकायदा नाम लेते थे कि फलां फलां फलां, आप लोग क्लास टाइम खत्म होने के बाद मेरे दफ्तर में आएंगी, मेरे पास, और इकट्ठे नहीं आना, एक एक करके आना है, मैंने आप लोगों के साथ बहुत जरूरी बात करनी है। और ये बात वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि टीचर्स को भी कहा करता था। जब क्लास खत्म हो जाती थी, लड़कियां जाती थी इनके ऑफिस में वन बाय वन, जब वापस जाती थी तो ठीक होती थी, वापस आती थी तो डरी सहमी मुरझाई होती थी। मैंने बहुत मर्तबा पूछा कि क्या हुआ, क्यों डरी हो, क्यों चेहरा उतरा है, तो हर कोई ये कहती थी बस चुप कर जाओ, साइड पे हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी ने जबान नहीं खोली। यही सेम प्रोसीजर टीचर्स के साथ होता था। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ कि हम मीटिंग कहते हैं, मीटिंग होती है प्रिंसिपल की, होती है टीचर्स के साथ। ये जो मीटिंग होती है ना, ये कंबाइंड मीटिंग होती है। ये सोलो सोलो मीटिंग नहीं होती है कि एक बंदी आएगी मीटिंग करेगी, अगली आएगी मीटिंग करेगी, ऐसे नहीं होता। और स्टूडेंट के साथ टीचर की प्रिंसिपल की क्या मीटिंग है भाई। एक दिन एक स्टूडेंट आई टीचर के पास और कहती है कि सर मुझे ना ऑफिस में बुलाते हैं और डबल मीनिंग बातें करते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है। टीचर कहती है कि चलो ठीक है, इग्नोर करो, तुम इधर आके बैठो। मैंने ये सारा माहौल अपने घर वालों को जाकर बताया तो मेरे घर वालों ने कहा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने स्कूल छोड़ दिया। आपको मैंने आगाज में बताया कि ज्यादा देर तक ये शख्स अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर आ जाएगा। मैंने क्यों कह दिया भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने क्यों दे दी, मैं वो आपको बताती हूँ क्यों देती। एफआईआर जो कटती है ना मुलजिम के खिलाफ, उसमें बहुत कुछ समझ आ रहा होता है एक समझदार इंसान को। एफआईआर कटी, कंटेंट मतन जो एफआईआर में लिखा है वो बड़ा कमजोर है। मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा, फिर मैंने वुकला से मशवरा किया, बैरिस्टर्स के साथ मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे जो चीजें समझाई मैं वो आपको बताती हूँ, क्योंकि जिसकी फील्ड होती है वो ज्यादा बेहतर समझता है। सख्त सजा के लिए किसी आंटी को, किसी औरत को, किसी लड़की को सामने आना पड़ेगा। वो कहेगी आकर के मेरे साथ ज्यादती हुई है, कोई भी आने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सख्त सजा नहीं मिलेगी। ये हमें एफआईआर बता रही है। जब तक विक्टिम कोई सामने आके फेस नहीं करता, मामला स्ट्रिक्टनेस की तरफ, हल होने की तरफ नहीं जाता। सख्त सजा कोई नहीं होनी इसमें, छोटी मोटी हो जाए, बेल हो जाए, दिस इज अनदर थिंग। ज्यादती के केस में मेडिकल होता है, फिर फोरेंसिक होता है, फिर स्टेटमेंट्स होती हैं विक्टिम की। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। इस केस का मुद्दई बना है पूरे स्कैंडल का एक पुलिस वाला। वो कहता है कि एक वीडियोस वायरल हुई, हमने पर्चा दिया, जाके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, नाम है मुलजिम का जी हाफिज साहब, काम पुलिस ने कर लिया। ये सब कुछ बताया गया है मुकला की जानिब से, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वकील भी ये कहते हैं, पुलिस वाले जो एफआईआर समझदार इंसान है पढ़ सकते हैं, वो भी यही कहेंगे। लास्ट मिनट्स में, या बल्कि आप कह लें कि लास्ट लाइन में, मैं आज के इस व्लॉग का क्लोजिंग कुछ इस तरह से करती हूँ। इब्रत का निशान बनाना चाहिए इस आदमी को जिसने ये काम किया। देखें, बड़ी बड़ी बारीक बात करने लगी हूँ, लेकिन बात करनी बहुत जरूरी है। वो लड़की जो स्कूल में आती है ना सबक पढ़ने, माँ बाप तैयार करके भेजते हैं कि बेटा आज जाए स्कूल, और फिर छुट्टी होकर बच्ची घर जाती है और माँ बाप ये मुतमईन होते हैं बच्ची स्कूल में महफूज है। उसको अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। उसको नहीं पता कि ये जो गलाजत मेरे साथ प्रिंसिपल कर रहा है ये मुझे कहाँ तक पहुंचा देगी। कच्ची उम्र में लड़का या लड़की, उसको गलत काम पे लगाना, गलत रास्ता, गलत ट्रैक बहुत आसान होता है, कैप्चर हो जाते हैं जल्दी, पता तो होता नहीं अच्छे बुरे का। तो छोटी उम्र की बच्चियां भी मैंने आपको बताया इस स्कैंडल में शामिल है। तो छोटी उम्र की लड़कियों को इस दाढ़ी वाले आदमी ने गलत काम पे लगा दिया, गलत ट्रैक पे लगा दिया। इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। किसी एक बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद यकीनन हो चुकी, इतना बड़ा स्कैंडल है, उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। अभी उसने पढ़ना है, जवान होना है, शादी होनी है, मैरिड लाइफ गुजारनी है, किसी आदमी की बीवी बनना है। क्या जवाब देगी निकाह के बाद, शादी के बाद अपने शौहर को कि क्या हुआ? तो इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि और कोई ऐसा मामला सामने ना आए। थैंक यू।